कहानी शुरू होती है एक दूर दराज के राज्य से, जहां सदियों पहले एक खूबसूरत राजकुमारी का जन्म हुआ था। उसका नाम था ईशाना। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, पर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ईशाना के जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी। यह लड़की सुंदरता की मूरत तो होगी, परंतु यह श्रापित है। इसकी शादी जिस दिन होगी, उसी दिन इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी। राजा, जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, इस शराब से उसे बचाने के लिए कई प्रयास करने लगा, परंतु कोई उपाय नहीं आया। आखिरकार राजा ने मजबूर होकर एक कठोर निर्णय लिया। ईशाना को मरवा दिया जाए ताकि राज्य पर यह शराब ना पड़े। राजा ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि वे ईशाना को जंगल में ले जाकर उसे मार डालें, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब सैनिकों ने उसे जंगल में छोड़ दिया और जाने लगे, तभी एक अजीब घटना घटी। घना अंधेरा छा गया, पैरों की सरसराहट एक भयानक गूंज में बदल गई और ईशाना अचानक गायब हो गई। सैनिकों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। राजा को यह खबर मिली कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसने चैन की सांस ली, लेकिन हकीकत में ईशाना मर नहीं पाई। जंगल ने उसे अपना लिया। वह जंगल में ही बड़ी हुई और समय के साथ उसकी सुंदरता और बढ़ती गई, लेकिन उसका शराब भी उतना ही प्रबल था। ईशाना जब एक रहस्यमय राजकुमारी बन चुकी थी, जिसे देखने वाला हर व्यक्ति उसकी सुंदरता के जाल में फंस जाता, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई से अनजान था। कई वर्षों बाद उस राज्य में ईशाना के अस्तित्व के बारे में कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि जंगल के भीतर एक श्रापित राजकुमारी रहती है, जो असाधारण रूप से सुंदर है, लेकिन उसके पास जाने का मतलब मौत को निमंत्रण देना है। कई योद्धा और साहसी पुरुष उसे खोजने गए, पर कोई वापस नहीं आया। एक दिन राजा को पता चला कि उसकी बेटी ईशाना अब भी जिंदा है और जंगल में रह रही है। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि उसे वापस लाया जाए, चाहे जिंदा या मुर्दा। कई सैनिकों को भेजा गया, पर उनमें से कोई भी जीवित नहीं लौटा। फिर एक दिन अर्जुन नामक एक साहसी योद्धा ने राजा के सामने आकर कहा, मैं ईशाना को वापस लाने का प्रण करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अर्जुन अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीबे अजीबे आवाज़ें सुनाई देने लगीं, हवाएं गूंजने लगीं और उसे महसूस हुआ कि यह जगह आम जंगल नहीं है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कुछ देर बाद अर्जुन ने एक जलाशय के पास एक परछाई देखी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और तभी उसने ईशाना को देखा। वह इतनी सुंदर थी कि अर्जुन की सांसें थम गईं। उसकी आंखें गहरी थीं, मानो किसी अनजाने रहस्य को छिपाए हुए हो। ईशाना ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन जानने नहीं आए कि जो मुझसे मिला वो फिर कभी वापस नहीं गया। अर्जुन को अब यह एहसास हो गया कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन उसकी आंखें ईशाना की सुंदरता से हटने का नाम नहीं ले रही थीं, जैसे वह मंत्रमुग्ध हो गया था। ईशाना की कहानी रहस्यमय और शराफत थी। जो भी उसके पास आता, वह मौत की आगोश में चला जाता। अर्जुन का क्या होगा? क्या वह ईशाना के शराब से बच पाएगा, या फिर वह भी इस जंगल की कहानियों का हिस्सा बन जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना होगा। चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।